Hello, dear students. Once again, we are here with the similar topic that we have discussed in module 5D, that was applications of organolithium reagents in organic synthesis. इसकी कुछ रिएक्शंस को आज हम फिर से डिस्कस करेंगे. कुछ नई रिएक्शंस यहाँ पर होंगे कि कैसे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स को हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको आज हम देख रहे हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं. हमें ये एग्जांपल गिवन है, पिरिडीन का कोई डेरिवेटिव है, अमीनोपिरिडीन, ओके, 3 अमीनो 4 मिथिल पिरिडीन. इसकी रिएक्शन हमें एन ब्यूटाइल लिथियम से कराना है इन प्रेजेंस ऑफ THF एट -78 डिग्री सेल्सियस. ये कोई एरोमेटिक सिस्टम है, लिथिएटिंग एजेंट है, तो ऑब्वियस है यहाँ से हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ही मिलेगा. इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हमें इस सबस्ट्रेट के साथ करानी है. थायोफिन का कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव है ये, ओके. तो इस कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव के साथ इथाइल कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमें बताना कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सबस्ट्रेट से स्टार्ट करते हैं. इस सबस्ट्रेट में इस ग्रुप को मैं CH3 लिख लेता हूँ तो समझने में आसानी होगी. इसकी रिएक्शन जब मैं एन ब्यूटाइल लिथियम से करा रहा हूँ इन THF -78 डिग्री सेल्सियस, इस ब्यूटाइलेटिंग रिएजेंट के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि एट विच पोजीशन लिथिएशन विल टेक प्लेस. क्लियर है? इसको 2 इक्विवेलेंट होना चाहिए था. इट शुड बी 2 इक्विवेलेंट. एक्चुअली इट इज 2 इक्विवेलेंट, ओके. फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम जब रिएक्शन कराएंगे तो वो यहाँ पर रिएक्शन करेगा और इस रिएक्शन से डिसाइड होगा कि विच पोजीशन, किस पोजीशन पर फर्स्ट इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा. फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि एन ब्यूटाइल लिथियम जो रिएजेंट गिवन है ये किस सेंटर पर लिथिएशन करेगा. मीन्स कि हमें 2 पोजीशंस अवेलेबल है, एक्चुअली 3 पोजीशंस अवेलेबल है. एक तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का ये कार्बन हो जाएगा. हेट्रोसाइक्लिक के लिए हमने डिस्कस किया था कि इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेफरेंशियल लिथिएशन साइट विल बी नेक्स्ट टू हेट्रो एटम. वो तब था जबकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नॉन सब्स्टिट्यूटेड था. जब सब्स्टिट्यूटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा तो उस सब्स्टिट्यूटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के केस में जो लिथिएशन होगा वो इन ग्रुप के करस्पॉन्ड डायरेक्ट होगा. क्लियर हो गया? अब हमारे पास अवेलेबल साइट कौन कौन सी हैं? एक तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग के जो हाइड्रोजन हैं sp2CH, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन है. NH2 ये भी एसिडिक है. CH3 काइंड ऑफ बेंजिलिक सिस्टम, ये भी एसिडिक है. पिरिडीन को अगर हम देखते हैं तो पिरिडीन के केस में पोजीशन 3 जो होती है वो पोजीशन 3 मतलब दिस एज वेल एज दिस कार्बन. ये जो 2 कार्बन हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ससेप्टेबल कार्बन्स हैं. मतलब कि इन कार्बन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कार्बन. इट मीन्स नाइट्रोजन के करस्पॉन्ड अगर देखते हैं तो ये कार्बन और ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हुए. इट मीन्स कि जो इससे जुड़ा हुआ ग्रुप होगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डाउटफुल रहेगी कंपेरेटिवली. तो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जो एसिडिटी होगी वो कंपेरेटिवली कम होगी इस हाइड्रोजन के, बिकॉज ये जो कार्बन है ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ससेप्टेबल कार्बन होगा 2 और 4. ये अगर पॉजिटिव होगा तो कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा हो सकती है इसके. देयरफॉर दिस H will be comparatively more electropositive. So N butyl lithium will take up this proton और जैसे ही प्रोटॉन को लेगा ये बन जाएगा CH2Li NH2. फर्स्ट लिथिएशन हो गया. सेकेंड स्टेप में अभी जो लिथिएटिंग सिस्टम है, नया ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट हुआ,
ये ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन वैसी होगी जैसा हम एसाइल सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था। एसाइल सब्स्टिट्यूशन में दिस रिएजेंट विल इंटरेक्ट लाइक दिस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 OLi OET, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन NH2, ये प्रोडक्ट बना। क्लियर है? इसको ऐसे कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट बना। ठीक, कि सबसे पहले एसाइल सब्स्टिट्यूशन करा लेते हैं। दिस विल मूव लाइक दिस, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा CH2, थोड़ा छोटा कर लेते हैं लाइक दिस, ये ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे NH2, ठीक है। सबस्ट्रेट, लिथिएटिंग एजेंट, न्यू ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, एसाइल सब्स्टिट्यूशन विल गिव यू नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में जो सेकेंड इक्विवेलेंट N-ब्यूटाइल लिथियम है, इस सेकेंड इक्विवेलेंट N-ब्यूटाइल लिथियम का यूज होगा, इस H को लेके जाएगा, देयरफॉर N, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, दिस डबल बॉन्ड एंड दिस, ये हो जाएगा NH माइनस लिथियम, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे, क्लियर हो गया। अब ये इस पर रिएक्शन करेगा, ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स की हमने एमीन ग्रुप के साथ रिएक्शन पढ़ी है, वैसे ही N नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अप्रोच करेगा, तो क्या बनेगा? दिस 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है यहाँ पर, और 5 मेंबर रिंग में 1 2 3 4 5, इस 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन जो है वो रिंग का पार्ट है, इधर OLi, देन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। रेस्ट बॉन्ड विल बी लाइक दिस, क्लियर है। हाइड्रोलिसिस होगा इसका, H2O OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही OH में कन्वर्ट होगा N 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं, दिस N, ये 5 मेंबर रिंग हो गया, इधर OH, देन ये कंपाउंड बना। अब यहां पर हम डीप्रोटोनेशन कर सकते हैं, बिकॉज अब ये डीप्रोटोनेशन क्यों होगा, यहां से वाटर का एलिमिनेशन क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन को रीइंफोर्स कर रहा है, डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन को रीइंफोर्स कर रहा है। तो कॉन्जुगेशन को रीइंफोर्स करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि कॉन्जुगेशन एक्सटेंड है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रोजन के ठीक फोर्थ पोजीशन पर, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर रिंग है नाइट्रोजन, 1 2 3 4, यहां पर 5 मेंबर रिंग बनेगा,
5 मेंबर रिंग बन गया। इस 5 मेंबर रिंग पर इसको मैं 1 कहता हूँ, 2 कहता हूँ, 3, 4, देन 5, 6, 7, जस्ट सिंपल नंबरिंग है। 4 के बाद 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 6 जो है वो एक रिंग से जुड़ा हुआ है, थायोफिन रिंग से, ये थायोफिन रिंग से जुड़ गया, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। हमने कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लिया, प्रिडीन का डेरिवेटिव, उसका सबसे पहले लिथिएशन कराया, और लिथिएशन के लिए जो रेडियो सिलेक्टिव मैनर में जो लिथिएशन था उसको परफॉर्म किया। फर्स्ट लिथिएशन यहाँ पर हुआ, देन सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन, जिसे कि हम एसाइल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। उस एसाइल सब्स्टिट्यूशन के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का कार्बन के साथ रिएक्शन करके, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, रिंग साइक्लाइज हुआ। रिंग साइक्लाइज होने के बाद हाइड्रोलिसिस से करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना, उस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके, बिकॉज कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप हो रहा है, एरोमेटिक भी है, आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, पायरोल का सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस है जो कि स्टेबिलिटी को लीड करेगा और हमें ये फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो इस तरह का रीअरेंजमेंट भी आप इसमें कह सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये मल्टी स्टेप सिंथेसिस काइंड ऑफ एग्जांपल है हमारे पास हैं कि कैसे आप 3 स्टेप 4 स्टेप रिएक्शन में प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप में हमको इस एराइल एल्काइल एल्डिहाइड की रिएक्शन कार्बन टेट्राब्रोमाइड के साथ करानी है PPH3 की प्रेजेंस में। ये जो रिएक्शन है ये विटिग रिएक्शन का एक्सटेंशन है। विटिग रिएक्शन में हमको पता है कि जब भी हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनिल फॉस्फेन इसके साथ कराते हैं एट लो टेम्परेचर, तो इस रिएक्शन में हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो ट्रांसफॉर्म होके मिलता है एल्कीन में करस्पॉन्डिंग। उसी का ये एक्सटेंशन है, इसे हम कोरेफस रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जैसा आपको दिख रहा है स्टेप में, विटिग का एक्सटेंशन हमने कहा ये है। विटिग रिएक्शन में एल्कीन्स बनती हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप में आपको करस्पॉन्डिंग एल्कीन ही मिलेगा। ओके, उस एल्कीन के बाद मीन्स C डबल बॉन्ड C यूनिट का जो डेरिवेटिव होगा, उस डेरिवेटिव के बाद वो जो एल्कीन या एल्कीन का डेरिवेटिव होगा वो सेकेंड स्टेप में N-ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन करेगा। अब N-ब्यूटाइल लिथियम जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है हमको गिवन है, N-ब्यूटाइल लिथियम बेसिक भी होता है, स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर भी है, और N-ब्यूटाइल लिथियम जो है वो लिथिएटिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। तो सेकेंड स्टेप में जो स्ट्रेटजी रहेगी वहाँ पर फर्स्ट हम एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ और देखेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी वहाँ पर निकल के आती हैं। एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी निकल के आएगी तो एल्कीन करस्पॉन्डिंग एल्काइन में कन्वर्ट होगी। देन एल्काइन फर्दर N-ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन करेगा और एल्काइनिल लिथियम यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक नया ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट हुआ। अब वो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट जो यहाँ पर बनेगा वो स्टेप 3 में आके CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब किसी भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन होती है तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होने पर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो इस रिएक्शन का जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन की स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई। हमने रिएक्शन का स्ट्रेटजी डिस्कस कर लिया। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। फर्स्ट स्टेप में जो ट्राइफेनिल फॉस्फीन है
ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन कार्बन टेट्राब्रोमाइड या ट्राइब्रोमो मीथेन इससे रिएक्शन करेगा। सिंस फॉस्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर्स, देयरफॉर ये ऐसे मूव करेगा। यहां से जो हमें मिलेगा करस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिला, टेट्रावेलेंट फॉस्फोरस कंपाउंड। अब ये टेट्रावेलेंट फॉस्फोरस कंपाउंड फर्दर ब्रोमाइड आयन को एलिमिनेट करेगा यहां से और PS3P सिंगल बॉन्ड PS3P सिंगल बॉन्ड CBr2 नेगेटिव आयन के साथ मिलेगा। और ये जो डेरिवेटिव है ये फर्दर आपको CBr3 देगा जो कि फॉस्फोरस इलिड है, यही फॉस्फोरस इलिड है। क्लियर हो गया? अब ये फॉस्फोरस इलिड इस जो एल्डिहाइड हमें गिवन है से स्टेप 2 इसको हम कहेंगे। स्टेप 2 में हमको जो एल्डिहाइड गिवन है दिस एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड इस फॉस्फोरस इलिड के साथ रिएक्शन करेगा PH 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 डबल बॉन्ड CBr2 इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन है, 2+2 साइक्लो एडिशन टाइप। बी बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड हमें मिलेगा दैट कंपाउंड विल बी फॉस्फो ऑक्सीटेन, दिस इज HCBr2 एंड दिस। ये जो फॉस्फो ऑक्सीटेन है ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट इसमें बनता है और ये इंटरमीडिएट इमीडिएटली डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद हमें क्या देगा, एक एल्कीन 1 2 3 4 PH 1 2 3 4। ये हमें एल्कीन मिला। क्लियर? फर्स्ट स्टेप था ट्राइफेनिल फॉस्फीन एल्किल हैलाइड से रिएक्शन किया, फॉस्फोरस इलिड बना, फॉस्फोरस इलिड ने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया, फॉस्फो ऑक्सीटेन इंटरमीडिएट के थ्रू इसने एक एल्कीन को यहाँ पर प्रोड्यूस किया। ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है। जो रिएजेंट सेट हमें दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ फेनिल एराइल एल्काइल एल्डिहाइड की रिएक्शन जो है उसकी रिएक्शन को जब हमने कार्बन टेट्राब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनिल फॉस्फीन किया तो हमें यहाँ पर फॉस्फोरस इलिड मिला और करस्पॉन्डिंग फॉस्फोरस इलिड ने साइक्लो एडिशन के थ्रू जो प्रोडक्ट हमें दिया वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एल्कीन मिला। अब सेकेंड सेट ऑफ रिएजेंट के साथ देखते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट सेट ऑफ रिएजेंट के साथ बना प्रोडक्ट सेकेंड सेट ऑफ रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, तो देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप जिसमें कि रिएजेंट ने सबस्ट्रेट से रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट हमारे पास था PH, ये एल्कीन। ओके, अब सेकेंड सेट का रिएजेंट हमें गिवन है N-ब्यूटाइल लिथियम THF -78 डिग्री सेल्सियस। ये रिएजेंट सेट हमें गिवन है। ब्यूटाइल लिथियम के केस में हमने कहा था कि ब्यूटाइल लिथियम एक पावरफुल बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है,
तो ये पावरफुल बेस इस H को एलिमिनेट करके इस एल्कीन को करस्पॉन्डिंग एल्काइन में ट्रांसफर कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये निकल के जाएगा। ये सिंपल E2 एलिमिनेशन है। PH प्लस ब्यूटेन प्लस LiBr, ये बना एल्काइनिल ब्रोमाइड। ओके, अब ये एल्काइनिल ब्रोमाइड, ये जो एल्काइनिल ब्रोमाइड बना, ये एल्काइनिल ब्रोमाइड सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम के साथ ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करके लिथियम हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस को परफॉर्म करेगा और इस लिथियम हैलोजन एक्सचेंज से हमें यहाँ पर एल्काइनिल लिथियम कंपाउंड जो है वो मिलेगा। क्लियर हो गया? क्या बना? PH दिस प्लस ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना। ठीक है, ये ब्यूटाइल पार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड और लिथियम यहाँ पर इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ एक्सचेंज हो गया। सिंपल लिथियम हैलोजन एक्सचेंज है। अब ये जो रिएजेंट बना, ये एक नया ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है। ये जो सेकेंड स्टेप में रिएजेंट दिए हुए हैं, सेकेंड स्टेप के रिएजेंट के साथ फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट की रिएक्शन होने के बाद का प्रोडक्ट है। अब थर्ड स्टेप पर देखते हैं। थर्ड सेट ऑफ रिएजेंट हमारे पास गिवन है कि C डबल बॉन्ड O यानी कि CO2 से रिएक्शन हो रही है। अब तो आपको ये इजी लग रहा होगा। ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, CO2, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन। ये कार्बन आपको यहाँ पर दिख रहा है, 2 कार्बन है, नेगेटिव कार्बन। दिस नेगेटिव कार्बन विल अप्रोच ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, बॉन्ड विल शिफ्ट लाइक दिस। क्या बनेगा? PH C डबल बॉन्ड O OLI। ठीक हो गया? इस लिथियम कार्बोक्सिलेट जो है, इसको आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए H2O इन एसिडिक मीडियम, PH C डबल बॉन्ड O OH। ये प्रोडक्ट बन गया फाइनल। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन हमारे पास थी, उस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्लियर है? तो हमने इसमें क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में विटिक टाइप रिएक्शन, जहाँ पर कि किसी कार्बोनिल कंपाउंड की गिवन एल्काइल हैलाइड के साथ ट्राइफेनिल फॉस्फीन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया तो वहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंग एल्कीन बना। उस एल्कीन की रिएक्शन हमने जब N-ब्यूटाइल लिथियम या पावरफुल बेस के साथ कराया तो फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन हुआ, एल्काइनिल हैलाइड वहाँ पर हमें मिला। एल्काइनिल हैलाइड की रिएक्शन हमने सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनोलिथियम के साथ कराई, जो कि N-ब्यूटाइल लिथियम हमें गिवन है। उसके साथ रिएक्शन करके लिथियम हैलोजन एक्सचेंज जो प्रोसेस हुई, उस लिथियम हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस ने हमें एल्काइनिल लिथियम कंपाउंड प्रोड्यूस किया। एल्काइनिल लिथियम ने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोड्यूस किया। ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टॉपिक हम यहीं पर एंड करेंगे। ऑलमोस्ट जो भी पॉसिबल रिएक्शंस संभव हो सकती थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ऑर्गेनोलिथियम की प्रिपरेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ लिथिएशन प्रोसेसेस, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम विथ स्टैंडर्ड फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट इन ऑर्गेनोसिंथेसिस, ये हमने देखा कि कैसे मल्टी स्टेप सिंथेसिस में जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स हैं इनका कैसे एप्लीकेशन हो सकता है।
इसी के साथ हम ये टॉपिक यहीं पर कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो ऑर्गेनोबोरान और ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड्स पर बेस्ड होगा। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।